देखिए सर, इस फैसले से आपको उस फैसले के पीछे क्या रहा होगा, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जो गुजरात दंगों के फैसले गुजरात में हुए, उसमें जो गुजरात कोर्ट का क्या रुख रहा, वो इस फैसले ने उसको जो है वो कर दिया है कि मतलब उस पर जो है डाल दिया है कि मतलब वहां के लोग ये मान के चलते हैं कि गुजरात जो है एक अलग राष्ट्र है, वो भारत के कानून, भारत के संविधान से ऊपर है। और जगह उस पर कोई भी फैसला हो, उस पर चाहे विधि विशेषज्ञ बड़े बड़े जो भी राय दें, लेकिन गुजरात का मामला सब अलग होता है। आप एक के बाद एक देखिए, चाहे वहां दंगों का मामला हो, चाहे राहुल गांधी के मामले में जो लगातार नीचे के कोर्ट से ऊपर तक मामला गया, अभी भी ऊपर के कोर्ट में इसकी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ कि सजा स्थगित की जाए या सजा न स्थगित की जाए, ये सिर्फ इस पर फैसला, अभी मेरिट पर फैसला होना बाकी है। तो मेरिट पर भी क्या फैसला होगा, ये आप सबको अच्छी तरह से अंदाजा होगा। और उस समय जब दंगे वहां पर हुए थे और जब वहां पर आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में जो कई मामले भेजे गए बॉम्बे में, मतलब जो जुरिडिक्शन बदल के, तो उन कोर्टों का क्या फैसला था उस समय और गुजरात के कोर्टों का क्या फैसला था, ये सबको भली भांति जो लोग भी कानून के जानकार हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। हम यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहेंगे, जो 2020 में मद्रास हाई कोर्ट में पब्लिश प्रोसिक्यूटर ने 199 दो सीआरपीसी के तहत राज्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि से संबंधित मामला दाखिल किया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के कथित मामलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि आपराधिक मानहानि कानून अत्यंत जरूरी वास्तविक मामलों में सराहनीय उद्देश्य के लिए हैं। इसे राज्य अपने विरोधी लोक सेवकों, संवैधानिक अधिकारियों से हिसाब किताब बराबर करने के साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। राज्य लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपराधिक मानहानि के मामलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उन्होंने राज्य के लिए कहा था, लेकिन ये बाकी लागू है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा था कि मतलब उन्होंने हालांकि चुनाव में एक चुटकी लेते हुए कहा था, और जब कि पहले पूरे देश में ये नैरेटिव चलाया गया था कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं, ये नैरेटिव तब बदला जब प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोग मालेगांव विस्फोट में पकड़े गए और अभी तक उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और इनके तमाम प्रयासों के बावजूद वो मुकदमा वापस नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, यहाँ तक कि कर्नल पुरोहित जब रिहा हो गए तो फिर से फौज में चले गए, फौज ने उनको ले लिया मुकदमा लंबित रहते हुए। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर एमपी हो गई हैं, इसके बावजूद मालेगांव का मामला उनके खिलाफ चल रहा है और उसने कोर्ट ने वापस नहीं लिया। तो इसलिए ये नैरेटिव तब बदला। तो उन्होंने कहा कि भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब मोदी हैं, तो ये आखिर जो है जो सारे भ्रष्टाचारी मोदी क्यों हैं। अब उसको जो है वो जो पूर्णेश मोदी वहां के एमएलए हैं अपने ऊपर ले लिया, जबकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात नहीं कही थी। और मानहानि कानून में सब प्रावधान है कि आप कभी भी किसी को उस तरह नहीं जो है प्रोसिक्यूट कर सकते अपने ऊपर लेके कि उन्होंने हमारे लिए कहा है। लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात का लोअर कोर्ट है, और वहां के जो जज है उनको गुजरात में ही रहना है। तो ये सब तमाम दबाव और तमाम वो है, इस तरह के मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि न्याय हो तो उसको उस स्टेट से हटा कर दूसरे स्टेट में भेजना चाहिए, इस तरह के राजनीतिक मामलों को। नहीं तो फैसले हमेशा राजनीतिक तरह से होंगे और हिसाब किताब बराबर करने के तौर पर होंगे, जैसा कि इस मामले में अभी हुआ है और अभी मेरिट बाकी है। ये दूसरी बात, ये इस पर ज्यादा वो करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि ये सब नैरेटिव बना रहे कि किस तरह जो है गुजरात में जो है कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है और किस तरह जहां मानहानि नहीं बनता वहां मानहानि का मुकदमा कायम करके दंडित किया जा रहा है। राहुल गांधी चाहते तो जब ये सब मुकदमा हुआ था तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इन सारे मुकदमों को, जैसे कह रहे हैं जज साहब 10 मुकदमे हैं इनके ऊपर, सावरकर को भी उन्होंने जोड़ दिया, पूरा गुजरात और मराठी अस्मिता जो है उसमें शामिल हो गई है राहुल गांधी की बात में। तो सवाल इस बात का है कि जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रमन्ना साहब के पहले राष्ट्रवादी मोड में फैसला कर रहे थे, उस तरह गुजरात जो है वो गुजरात की अपनी अस्मिता के मोड में फैसला कर रहा है।
वहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कानून के तहत आप उसमें सजा मतलब उसमें मुकदमा चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, मानहानि का मुकदमा बनता है, नहीं बनता है। और राहुल गांधी भी जब राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो राहुल गांधी भी इतने नासमझ नहीं है कि वो जानबूझ करके मानहानि टाइप के मामले को करेंगे। लेकिन जो इस तरह की बातें उठ रही हैं, तो उस तरह की बातें उठने में जो है वो कहीं न कहीं वो भी राजनीति कर रहे हैं कि भाई पूरा देश देखे कि जो है वो जब जुडिशियरी सरकार और कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और जो है क्या कहते हैं आपके न्यायपालिका एक साथ की दुरभिसंधि हो जाती है, तो इसी तरह के फैसले आते हैं।